नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक राजस्थानी अंदाज में संपूर्ण संस्कृति से सुसज्जित मेहमान है। राम राम साहब। राम राम साहब। पहले तो मेरा परिचय दे दूं आपको। राम सिंह राजपुरोहित, हाँ। फ्रॉम पाली नीलावास गांव से, जोधपुर नर्सिंग अधीक्षक हूं मैं, हाँ। एमडीएम हॉस्पिटल में। ये दाढ़ी और मूछें रखते हैं, उन पे मतलब कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या नेचुरल है? उस पर मैं कोई कॉस्मेटिक या बाज़ार का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ में नहीं लेता हूँ। सबसे बड़े है कि जिस इंसान का खान पान अच्छा हो, हाँ, सात्विक भोजन हो, रहन सहन सात्विक हो और संस्कार में जीवन हो, अच्छा राजस्थानी खान पान हो, तो ये दाढ़ी मूछें उनके ऑटोमेटिक भी होती है। और ये कोई तेल लगाने से नहीं आती। तो हम देसी जो नेचुरल चीज़ें जो प्रकृति ने पैदा की उनका यूज़ करते हैं। सरसों का तेल है, तिलहन का तेल है, नारियल का तेल है, उनको सही करके इसका यूज़ करते हैं। कितने फुट है आपकी ये दाढ़ी? ये करीब 4-5 फीट मेरी लंबी है दाढ़ी और हाँ। मूँछ। और कब से ये रखनी शुरू किया आपने? ये वैसे तो दाढ़ी मूँछ में शुरू से ही रख रहा था। हाँ, और फिर बाद 2008 से मैंने इसको मतलब लंबी करना शुरू कर दिया। 2008 के बाद मैंने कई कंपटीशन भी जीती है मूँछों की, हाँ, पगड़ी की, सिरे की। राजस्थानी फिल्मों में भी काम किया है, हाँ, टीवी सीरियल में भी काम किया है। और वैसे राजस्थान की जो संस्कृति की झलक दिखाने के लिए हम कई बार हाथी पे, ऊँट पे, धार्मिक समारोह हो, सांस्कृतिक समारोह हो, और ऐसे समारोह में हम झांकियों में भी जाते हैं, सवारी यात्रा में, शोभा यात्रा में भी जाते हैं। और 2008 से ये पर्यटन मेलों में भाग ले रहा हूँ। वो इसीलिए भाग ले रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि अपने पूर्वजों की जो संस्कृति थी, राजस्थान की संस्कृति थी, यहाँ के जो राजा महाराजा, वीर योद्धा, रण बांकुरे जिस रूप में रहते थे, वो स्थितियाँ आज वो राज तो रहे नहीं, राजा रहे नहीं, पर उनकी झलक जरूर आज भी देखनी चाहिए। और पूरे राजस्थान, पूरे विश्व में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो संस्कृति से ओतप्रोत है। जहीं पर आपको ऐतिहासिक विरासतें मिलेगी, ऐसे वीर योद्धा रूप में आपको लोग मिलेंगे। और विदेश, पूरा संसार राजस्थान को देखना पसंद करता है और राजस्थान के युवाओं को पसंद भी करते हैं, राजस्थान की संस्कृति को पसंद करते हैं। यहाँ के नज़ारों को कैद करके विदेशों में लेके जाते हैं और उनको हिंदुस्तान में, विशेषकर राजस्थान में आने में उनको बहुत खुशी होती है। जैसे मैं भी 2008 से जुड़ा हूँ, तो मैं करीब 40-45 बार इस पर्यटन विभाग में अलग अलग कॉम्पिटिशन में 45 बार विजेता रहा, जिसमें मूँछ का क्षेत्र है, जिसमें पगड़ी का क्षेत्र है, जिसमें राजस्थानी लुक में सिरी का अवार्ड है। तो यहाँ जोधपुर का मारवाड़ सिर भी बना, यहाँ की मूँछ भी जीती, आज भी यहाँ अपने मूँछ प्रतियोगिता जीती है मैंने। और वैसे थार सिरी, मरु सिरी, मारवाड़ सिरी, और सबसे सर्वाधिक अवार्ड मैंने मूँछों के जीते अंतर्राष्ट्रीय मेले पुष्कर में। जैसलमेर में गए कभी? जैसलमेर में 3 बार मूँछ कॉम्पिटिशन में विजेता रहा। 3 बार? 3 बार मूँछ फर्स्ट रहा। जिस मूँछ को गौरवान्वित किया था कर्णा भील ने, उसी के नाम से ये पूरा पर्यटन क्षेत्र में एक हब बन गया कि मूँछ कंपटीशन। उससे पहले मूँछ कंपटीशन नहीं होती थी। कर्णा भील की वजह से ये पूरे राजस्थान में इसके प्रोग्राम होते रहे और अभी ये मतलब मेन अहम एक कंपटीशन होगी। तो अब आप युवा को क्या कहना चाहते हो राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए? अब आज की जनरेशन जो हिंदुस्तानी संस्कृति को तो भूल गई है और पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने लग गई है। उनको इस चीज़ का महत्व नहीं है कि मूँछ क्या चीज़ है, मूँछ क्यों रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए, मूँछ का लुक कैसा होना चाहिए, दाढ़ी का लुक कैसा होना चाहिए। अगर आप हर धर्म समाज, अपना भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है, तो हर जातियों में दाढ़ी मूँछ का जो लुक होता है वो अलग अलग होता है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि जो जिस धर्म है उसी धर्म की दाढ़ी मूँछ रखे। मेरा तो एक ही निवेदन है कि आपकी पहचान आपकी ज़मीन से है, आपके देश से है, आपके प्रांत से है, आपके गांव से है, आपकी संस्कृति से, आपके पूर्वजों से, आपके राजा महाराजों से। तो अगर आपको गर्व है कि हम हिंदुस्तानी है, तो आपको हिंदुस्तान की सभ्यता को अपनाना पड़ेगा। ये राजस्थानी संस्कृति में ये ऐसे जैसलमेर साइड है, जोधपुर के कई गाँवों में ऐसे सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, कंठा कहते हैं इसमें। कंठा। और ये जो हाथ में है ये कौन कौन से, मतलब ये अलग हाथों में अलग? कड़े हैं। हाँ, पहले जैसे युद्ध में जाते थे ना, हाँ, तो उसमें तलवारबाजी होती, उसमें भाला होता था। तो जैसे आज ये सीने पर जो भी ये पहनते हैं, हाँ, एज वो कवच का काम करता है, हाँ, ऑर्नामेंट्स। जैसे हाथों पे कड़े पहनते, जैसे तलवार का वार हो तो उस पर सही है। तलवार टिक जाती, हाथ नहीं करता था। इसलिए सब अंगों पे अलग अलग तरह के जो ऑर्नामेंट्स, आभूषण पहने जाते हैं, वो युद्ध में सुरक्षा करते थे।